गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का बहुत सुबह का टाइम है। आप लोगों ने देखा होगा अंधेरा, बाहर हल्का सा उजाला होने वाला है और अंदर अंधेरा था क्योंकि पर्दे वगैरह सब बंद थे। और छोटा वाला उठ के मम्मी के पास चला गया था सोने के लिए, क्योंकि वो उसकी आदत है, सुबह उठेगा फिर मम्मी के पास चला जाता है, वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद तब उठेगा जब उसको दूध मिलता है। और ये बड़ा वाला जो है उसको मैंने अभी नहीं जगाया था, क्योंकि जब से फ़ीवर हुआ है तब से मैं ज़बरदस्ती कोई काम मुझसे नहीं कराती हूँ कि जल्दी से सुबह उठा दूँ। तो वही अब टाइम हो गया था उनके योगा क्लास का, तो उठाना ज़रूरी था, तो मैंने उठाया। और साथ साथ के बिस्तर भी सही कर ले रही हूँ, क्योंकि यहीं पे योगा क्लास करेंगे। सुबह मैंने बनाया है दाल चावल, सब्जी आज नहीं बनाई है। और आप देख रहे होंगे सेम बाउल में मैंने निकाला है, सेम चम्मच लगाए थे और दोनों को बराबर बराबर दिया था। तब भी इसी दाल चावल की वजह से लड़ाई दोनों में हो गई थी। मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया। ये प्रैक्टिस करता। हाँ हाँ। अरे मेरा गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाया, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। आज मैंने इसीलिए सूट भी पहना है, साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि सुबह सुबह और उसके पापा को भी निकलना रहता है, बच्चों की क्लास भी होती है, घर का भी काम हो जाता है। कोई हेल्पर भी नहीं है कि कोई हेल्प करा ले, अकेले सब कुछ मैनेज करना और फिर यूट्यूब का भी काम करना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से सुबह कोई भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया। हाँ, शूट किया था जिसको मैंने पोस्ट भी किया, बच्चों को खाना दिया था, 2 बाउल में मैंने दिया था खाना, सेम बाउल थे, सेम चम्मच थे। और उसमें पता नहीं क्या उन लोगों में अंतर लग गया, डिफरेंट लग गया। वो कह रहा है, छोटा वाला कह रहा है इसको मैं खाऊंगा, बड़ा वाला कह रहा है मैं इसको मैं खाऊंगा। उसी में दोनों में भिड़ंत हो गई, भिड़त हो गई सॉरी। तो उन दोनों को समझाया कम, वीडियो मैंने ज़्यादा बनाया क्योंकि बड़े होंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लड़ते थे, किस तरीके से झगड़ते थे। तो मैंने शूट किया, उसके बाद बहुत सारा काम हो गया। फिर काम में कैमरा सेट करो और फिर उल्टा सीधा दिखो भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। अभी दोपहर में कपड़े फैलाने गए, दोपहर में क्या वही 11 साढ़े 11 बज रहा था, कपड़े फैलाने गए। उसके बाद कपड़े फैला के जैसे नीचे आए, थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, कपड़े सारे गीले हो गए। फिर वो गीले कपड़े नीचे लेके आए, अभी फिर गए थे डालने के लिए। अब करीब 3 के आसपास टाइम हो रहा है, तो फिर गए थे डालने के लिए। तो फिर देखा हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही। ये गांव से आया था भुट्टा, तो भुट्टा मैं निकाल रही हूँ। उसमें से जो पत्ते उसके ऊपर लगे रहते हैं उसमें से निकाल लेंगे और इस भुट्टे को हम बॉयल करेंगे। बॉयल करके, हमारे यहाँ सबको भुट्टा बहुत पसंद है, हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने बोला बॉयल कर दो, तो वहाँ प्लाट पे भी लिए जाएं और हम भी खा लेंगे, थोड़ा सा भूख कम हो जाएगी। अगर आपने कभी बॉयल करके भुट्टा नहीं खाया है तो बॉयल करके खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई करिएगा और चटनी के साथ, लहसुन और मिर्ची की चटनी के साथ खाइएगा। भुट्टे रख दिए हैं मैंने बॉयल होने के लिए। भुट्टे तब तक बॉयल हो जाएंगे, तब तक गेहूँ सॉरी चावल साफ़ कर लेते हैं। गेहूँ तो मैंने परसों साफ़ कर लिया था। चावल ख़त्म हो गए हैं बीने, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा मैं बीन के नहीं रखती हूँ। बरसात में बहुत ज़्यादा बीन के रखो तो फिर वो घुन पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बीन के नहीं रखते हैं। थोड़े थोड़े बीन के रखते हैं, थोड़े थोड़े साफ़ करते हैं, नहीं तो दोबारा फिर से मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत बहुत बेकार लगता है कि एक बार बीन के रखो फिर उसमें घुन पड़ जाए और फिर उसको साफ़ करो, तो बहुत बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े बीन के रखती हूँ। और थोड़े से निकाले हैं चावल मैंने, साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। क्योंकि अंदर बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, और वहाँ पे जो सीट पड़ी है इसकी वजह से बहुत अच्छे से रोशनी नहीं आती है, तो मैं बाहर आ गई थी। और बाहर हमारे यहाँ मोरंग पड़ी हुई है, तो वो फैल जाती है पैरों से। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के उसको पहले साफ़ कर देते हैं, फिर यहाँ पे बिछा करके करते हैं। तो मैं बोरी ले आई थी, डबल बोरी मैंने सिल ली थी, मैंने नहीं सिली थी, मेरी मम्मी ने सिली थी और वहाँ से सिल के दिया था। उसी पे चावल को पलट लेंगे और साफ़ कर लेंगे उसको, सूप से उसको पछोड़ना है। तो लेके आते हैं सूप और उससे पछोड़ लेंगे। ये घर के काम होते हैं जो थोड़े थोड़े से होते हैं और उनको करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर साफ़ नहीं रखे रहते हैं, अचानक कोई आ जाता है, तुरंत साफ़ करना रहता है, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। थोड़े थोड़े से साफ़ करके मैं रख लेती हूँ, ज़्यादा साफ़ करके मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े साफ़ करके रख लो तो ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ जाते हैं। तो वही मैं पछोड़ के और उसको बीन के रख लूँगी। थोड़े ही बीन के रखेंगे, ज़्यादा नहीं बीन के रखेंगे। लाइट ही चली गई, अरे ये कैसे आ गई। मामा, मेरे टब में क्यों भरी? अरे बेटा ज़रूरत थी मुझे। अरे उसमें क्या
आपके काम अकेले रहो तो चाहे जल्दी हो जाएं, बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप 1 घंटे में काम करने वाली हैं, निपटाने वाली हैं, तो उसको 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाएगा। बच्चों के साथ में परेशान करते हैं। चावल में बीन ही रही थी कि देखा मैंने हल्की सी धूप निकल आई थी, तो मैंने सोचा जो कपड़े में दोपहर में मैंने रख दिए थे, हल्का सा गीले हो गए थे बारिश से, तो मैंने सोचा उसको डाल दें ऊपर, तब तक धूप लग जाएगी, नहीं तो फिर पड़े रह जाएंगे। स्मेल सी आने लगती है भीगे कपड़ों को अगर ऐसे रख दो, बस धूप नहीं लगती है। तो वही मैं ऊपर डालने के लिए आई थी कि हल्की सी ही धूप लग जाएगी, लेकिन लग तो जाएगी। तो शाम के हो रहे हैं 7। मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, आज मैंने एडिटिंग भी नहीं की है। मैं चावल और वो सब साफ़ करने लगी थी, उसके बाद मैंने सोचा बीन के रख दें, तो उसमें काफ़ी टाइम बीत गया। फिर उड़द लेके आए थे हस्बैंड, तो उड़द को दलना था, जो चक्की होती है उसमें दलना था। आप लोग सोचेंगे क्या क्या करती रहती हैं। तो जो गांव से बिलोंग करते हैं, हम गांव में रहते नहीं हैं, लेकिन जो हमारा पैतृक मकान है वो गांव में ही है, तो वहाँ से सारे सामान आते रहते हैं। तो उसको सारे आइटम हमने रख रखे हैं कि हाँ इसको चक्की से चलाना है, इसको सूप से करना है, तो वो सब मैंने किया। फिर क्या होता है, बच्चों को होमवर्क मिल जाता है, फिर उसको भी कराना रहता है। तो आज मेरी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाई है। अब अगर टाइम मिला तो इस टाइम करेंगे, नहीं तो फिर सुबह तो हो नहीं पाएगा। तो हो सकता है कल शाम तक ही आप लोगों को ये ब्लॉग पहुँचे, या सुबह भी पहुँच सकता है। अगर आज अभी पॉसिबल हुआ तो अभी कर लेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर कल जो है बच्चों की क्लासेस कराने के बाद दोपहर बाद एडिटिंग करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो सब करने के बाद में फिर आप लोगों से मुखातिब होंगे। और ये है हमारी अवधी भाषा। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी अवधी लोकल जो हमारी अवधी भाषा है उसमें ब्लॉग बनाएं, लेकिन फिर मन करता है कि अरे बनाएंगे, लेकिन कोई पता चले हंस दे तो अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग ब्लॉग देखते हैं इंडिया के बाहर के, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं किया तो इस ब्लॉग को। और हाँ, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और तब तक मिलते हैं, तब तक आप लोगों से अलविदा बोलते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।